यदि हम कड़क बात नहीं करते हैं वैसा बहुत बड़ा अत्याचार होता है। किन के साथ होता है? किन के साथ? जो लोग सच में कुछ अपने आप में पूर्णता पाना चाहते हैं उनके साथ होता है। जब हम कड़क बात करते हैं तो जितने चालू लोग होते हैं, जितने अहंकारी लोग होते हैं, वो निकल लेते हैं। वो हम चाहते भी नहीं। और उसमें से एक आदमी खड़ा होता है कि यार बात तो सही हो रही बॉस, या दिल के आर पार हो जा रही हो। मेरे को तो केवल वो आदमी चाहिए आज, मेरे को थोड़ी चाहिए भीड़। क्या करूं मैं भीड़ का? अब बता, भीड़ क्यों नहीं चाहिए मेरे को? अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार मेरे को वो ईमानदार आदमी चाहिए जिसके 100 भाग जावे, एक आदमी खड़ा हो जाए। सबसे ज्यादा परसेंटेज खड़ा होने की जगह ये एमसीवी के इस हिंदुस्तान में, जीवन विद्या के शेल्टर शेड में। क्योंकि जितनी कड़क बात करता हूँ उतना ईमानदार आदमी खड़ा होता है। 100 में से एक। अरे मुझे चाहिए कितने? क्या मेरे को कोई पार्टी बनानी? नहीं, कुछ लोगों का समूह होगा जो ईमानदारी से खड़े होने वाले लोग होंगे। वही भाई साहब कुछ करके दिखाएंगे। ये जो हमने बहुत पटाखे देखा लोगों को, है ना, जब भी हम उनको पटाते हैं उनका अहंकार मजबूत होता जाता है। और फिर एक दिन तो कड़क बात करनी पड़ती है, 2 साल 5 साल के बाद कि भाई साहब देख लो उससे कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारी सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने से कुछ अकल नहीं है तुमको। जब 3 साल बाद बोलते ना तब वो ज्यादा घायल होता है। बोलता तुमने हमको हमारा शोषण कर लिया, पहले बोल देते। तो मैं पहले बोल देता हूँ तो मैं आराम में रहता हूँ, और वो भाग जाते वो भी आराम में रहते हैं, और जो यहाँ बच जाते हैं वो भी आराम में रहते हैं, तीनों आराम में रहते हैं। मुझे चाहिए नहीं रहते हैं मेरे को, मैं देखता भी नहीं सबकी तरफ। मैं देख रहा हूँ किसको घुस रही है बात, कौन इससे आहत हो रहा है, कौन उसके बच रहा है, कौन टिक रहा है। उतने से मतलब मुझे, सच बता रहा हूँ मैं आपको। अगर सर भीड़ इकट्ठी करनी हो तो मेरे को बोलना आ जाएगा, कर लूंगा मैं। है ना, इतनी सारी बातें हैं मेरे पास कि उनको केवल बटरिंग तो करनी है, इतना बढ़िया से बोल के हम आपको भीड़ लगा सकते हैं। लेकिन करेंगे क्या? हमारा ऑब्जेक्टिव लॉस हो जाता है भीड़ के बाद, तो भीड़ हमको खींच के ले जाती है। सारे चेलों नहीं उनके गुरुओं को डुबोया है, इसलिए चेला बनाना कार्यक्रम नहीं है। इसलिए वो जो पूछ रही थी कहा कि समानता, वैसे समानता के लिए काम कर रहे हैं हम, समान खड़ा करना चाहते हैं। ये प्रांजल हो चाहे अनीस हो चाहे कोई भी हो, ये तरीके से उनको हम समान अपने जैसा खड़ा करना चाहते हैं। हम इनको चेले थोड़ी बनाना चाहते हैं। चेला बनाना कार्यक्रम ही नहीं है। मेरे को कई लोग बोलते हैं आप गुरु हम आप हमारे गुरु। मैंने कहा हमें चेला बनाना ही नहीं तो काय के गुरु? है ना, बनाना हो तो गुरु ना। ठीक है, तो वो काम ही नहीं है। हाँ, गुरुत्व के साथ खड़े हैं, ये बात सही है। गुरुत्व क्या है? जैसा आप जीना चाहते हो वैसा हम समझे हुए हैं, वैसा हम जी कुछ हद तक जी रहे हैं, कुछ आपके साथ मिलके जी लेंगे। है ना, तभी तो आपकी जरूरत भी नहीं, तो आपकी जरूरत क्या है? इस अस्तित्व में हर एक आदमी की जरूरत है, हर आदमी उपयोगी है। 850 करोड़ आदमी कोई चींटी जैसे नहीं है। अगर उपयोगी होंगे तो सभी हो सकते हैं। नहीं, ये तो सब चींटी जैसी है। चींटी तो फिर भी सही काम करेगी। तो ये बात हमको ठीक से समझ में आ जाए। तो राइट। जो तो होमवर्क यही है।